सत साहेब जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की जय हो। बंदी छोर कबीर परमेश्वर जी की जय हो। जगत जन भगत जन को सत साहेब बंदी छोर सतगुरु रामपाल महाराज जी की श्री चरणों में ये दास सत सात कोटि धन्यवाद प्रणाम करके आज कुछ शास्त्रानुकूल विधि आप लोगों को बताने वाले हैं। और एक आचार्य है जिसकी नाम है अनिरुद्ध आचार्य। उन्होंने एक प्रवचन में बताया जो श्री कृष्ण जी की पूजा करते हैं अंत में उनकी आत्मा श्री कृष्ण जी की पैरों में जाके लीन हो जाते हैं। जो बात उन्होंने बताई ये शास्त्र विरुद्ध बात है। उन्होंने आज तक कोई शास्त्र पढ़ा ही नहीं, क्योंकि जीवात्मा जो है ये जीवात्मा किसी में मिलते नहीं है। इस जीवात्मा को न आग में जलाया जाता है, न पानी में बहाया जाता है, न मिट्टी में मिलाया जा सकता, न आसमान में मिलाया जा सकता है, न हवा में इसको उड़ाया जा सकता है। तो अभी बताइए हमारे पवित्र गीता में जी में जो लिखा है जीवात्मा को कभी भी किसी चीज से उसको काट नहीं जा सकता, उसको जलाया नहीं जा सकता, वो अविनश्वर है। तो फिर श्री कृष्ण जी की पैरों में जाके कैसे लीन होता है? ये जो बताया अनिरुद्ध आचार्य ये लोगों को ठगाता है। लोगों को जो ज्ञान देने चाहिए वो ज्ञान वो देते नहीं है, क्योंकि वो काल का पुजारी है। ये अनिरुद्ध आचार्य जो है ये काल का पुजारी है और काल इनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर रखा है। और ये पूजा करते हैं श्री कृष्ण जी अर्थात विष्णु जी की अवतार जो श्री कृष्ण जी है ये श्री कृष्ण जी की पूजा करते हैं। हमारे पवित्र गीता जी में क्या लिखा है? ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जी की जो पूजा करते हैं ये राक्षस स्वभाव वाले होते हैं। इनकी स्वभाव जो होते हैं राक्षस स्वभाव, और इन लोगों का कोई शास्त्रों ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि ब्रह्मा को तो शाप लगी है। ब्रह्मा का जो साधन भजन करेगा ना तो वो शास्त्रों ज्ञान समझेगा, ना तो उनकी जो पुजारी होते हैं उनकी जो अनुजयी होगी, ना वो शास्त्र को समझेगा। ये राक्षस स्वभाव वाले होते हैं, हमारे पवित्र गीता जी में लिखा हुआ है। तो ये जो अनिरुद्ध आचार्य जो ज्ञान देते हैं ये बिल्कुल ही शास्त्र विरुद्ध ज्ञान है, क्योंकि इनको शास्त्रों की कोई नॉलेज ही नहीं है। और जो ज्ञान आज ये भोले भाले जनता उनके पास जाके सुनता है और उनसे जो आशाएं रखते हैं वो आशा ये अनिरुद्ध आचार्य कभी भी उन लोगों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनका जो नॉलेज है उनका नॉलेज सिर्फ ब्रह्मा विष्णु महेश तक ही है। ज्योति निरंजन काल पुरुष तक भी नहीं है, ओम तक भी नहीं है। ओम का भक्ति भी ये अनिरुद्ध आचार्य देते नहीं है, क्योंकि पवित्र गीता जी में लिखा है, ब्रह्म काल ने बताया है कि अर्जुन मेरे एक ही मंत्र है ओम मंत्र, और मेरी जो पूजा साधना है वो ओम मंत्र है। सिर्फ जपने के लिए बताया गया है, ना तो वहाँ गंगा जल देने के लिए बोला गया, ना तो वहाँ अगरबत्ती जलाने के लिए बोला गया, ना तो वहाँ कोई दिया जलाने के लिए बोला गया। तो भाई आप लोग फिर किस मंत्र से कौन सी पूजा विधि से पूजा करवा रहे हो? आप बताओ। ये गलत साधना देके आदमी को क्यों भ्रमित कर रहे हो? इसकी जवाब चाहिए। सदगुरु रामपाल महाराज जी जो शास्त्र अनुकूल भक्ति देते हैं उसमें फुटो कोरी भी गलत नहीं है, वो बिल्कुल सही है। और आप लोग अपने मन गरम बात बताते हो, भले भालो जनता को ठगाते हो, इसके लिए आप लोग पाप का भागीदार बन रहे हो। आप लोग
आपको नरक में ठोक दिया जाएगा। जितने जनता को आप लोग ठगा रहे हो उससे ज्यादा 2 गुना पाप आप लोगों को लग रहा है। भली भाली जनता को जो गलत रास्ता पे आप लोग ले जा रहे हो, इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार आप लोग हैं। इसलिए कहता हूं सुधर जाओ, शास्त्र अनुकूल भक्ति बताओ और खुद शास्त्र अनुकूल भक्ति करो। ये मानव जन्म बार बार मिलने वाले नहीं है। 84 लाख जोनी भ्रमण करके एक बार मानव जन्म मिलता है। तो इस मानव जन्म को आप लोग क्यों मिथ्या बातों में, मिथ्या पूजा में क्यों गवा रहे हो? जवाब चाहिए। झूठ बोलना पाप है, झूठ बताना भी पाप है, और किसी को गलत रास्ता दिखाना भी पाप है। आपका अगर ज्ञान नहीं है तो क्यों आप ज्ञान देते हो? ऐसे ज्ञान मत दिया करो। अनिरुद्ध आचार्य जी, आपको मैं बोल रहा हूं, क्योंकि आप जो ज्ञान दे रहे हो बेकार ज्ञान है। आपका ज्ञान भोले भाले जनता को भ्रमित कर रहा है। आपको भी 4 वेद पढ़ाई नहीं है, आपको भी सूक्ष्म वेद पढ़ाई नहीं है, 6 शास्त्रों को भी पढ़ाई नहीं है, 18 पुराण को भी आपने पढ़ी नहीं है। श्रीमद् भागवत कोई 18 पुराण नहीं है। श्रीमद् भागवत 18 पुराण में नहीं है। श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण जी की लीला है, और वही भागवत को लेके आप लोग चल रहे हो। जो 18 पुराण है, 18 पुराण में श्रीमद् भागवत का नाम लिखा नहीं है। आप ज्ञान देने लग गया। श्रीमद् भागवत पढ़ने से आप लोग ज्ञानी हो गया। और 6 शास्त्रों, जो सनातन धर्म का जो 6 शास्त्र है, वो शास्त्रों को पढ़ना नहीं चाहिए आप लोगों को। भली भली जनता को आप लोग ठगा रहे हो। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं, अनिरुद्ध आचार्य के वीडियो को देख के आज बना रहा हूं मैं, क्योंकि मेरे चैनल में एक कॉपीराइट आ गया। दूसरी का वीडियो मैं नहीं डाल पा रहा हूं, नहीं तो इसमें वीडियो डाल देता। मैं खुद वीडियो बना रहा हूं, लेकिन मुझे आज जो बोलना पड़ रहा है, ये लोग इतने नीचे चला गया, खुद शास्त्रों को देखते नहीं है। शास्त्रों को देखो, शास्त्रों में क्या लिखा है। जो लिखा है वही बताया करो। वो राधा जी, वो किशन जी, अरे भाई 18 पुराण में जो लिखा है वो भी अगर बोलोगे ना, वो भी ठीक रहेगा। लेकिन आप लोग 18 पुराण तो पढ़ी नहीं हो, कभी पढ़ते भी नहीं हो। और श्रीमद् भागवत जो श्री कृष्ण जी की लीला है, उस लीला का बारे में आप लोग भोले भाले जनता को बताते हो। श्री कृष्ण जी कौन सा भगवान है? श्री कृष्ण जी खुद बार बार मरते हैं, जन्म लेते हैं। करोड़ों करोड़ों बार श्री कृष्ण जी जन्म लिया है, और श्री कृष्ण जी मर भी गया है। आप लोगों को पता है श्री कृष्ण जी मुक्ति देगा। श्री कृष्ण जी की आज तक उनकी मुक्ति नहीं हुई, तो कहां से वो मुक्ति देगी? भगवान वो होते हैं जो अविनश्वर होते हैं। भगवान वो होते हैं जिसकी विनाश नहीं होती है। हमारे पवित्र गीता जी में लिखा है, परमात्मा, अविनाशी परमात्मा, जो कभी मरते नहीं है, जन्म भी लेते नहीं है, वो होता है भगवान, वो होता है अविनश्वर परमात्मा। लेकिन श्री कृष्ण जी तो करोड़ों करोड़ों बार जन्म ले चुके हैं, तो कैसे वो पूर्ण भगवान बन गया? और श्री राधा जी को आप लोगों ने बता दिया। श्री राधा रानी जी बहुत बड़ी भगवतमती है, श्री कृष्ण जी की प्रेमी है। अरे भाई, राधा में कितने गुण है? राधा में कौन सी वो गुण है जो राधा रानी को आप लोग पूजा करने के लिए बता रहे हो? भाई ऐसे भोले भाली जनता को मत ठगाओ। खुद ठग रहे हो। क्योंकि पहले तो आपको नरक में ठोक दिया जाएगा। मेन बात है, जब आप जमलोक में पहुंच जाओगे, उसमें पहले आपका विचार होंगे। आपने जो गलत रास्ता दिखाया और गलत रास्ता पे भोली भाली जनता को ढकेल दिया, उसके लिए आपको उल्टा लटकाया जाएगा। वहां इतनी पिटाई होगी,
पिटाई होने का बाद आपको 84 लाख जोनी में ठोक दिया जाएगा, तब बचाने वाला कोई नहीं रहेगा। इसीलिए कहता हूं जगत गुरु की शरण में लो, शरण में आ जाओ और शास्त्र अनुकूल भक्ति करो। और ये जो काल है ना, काल ज्योति निरंजन काल पुरुष, इसका भी अगर भक्ति करोगे ना, फिर भी वो आपको खाएगा। जीवात्मा को ले जाके वो खाता है। उनकी एक तत्वशिला है, तत्वशिला पे ले जाके भून के वो खाता है। फिर वो क्या करता है, जम लोग में भेजवा देते हैं। वहां आपकी पाप पुण्यों का विचार होती है। इसीलिए मेरे रिक्वेस्ट है कि भोले भाले जनता को मत ठगाओ और खुद भी मत ठगो। अभी भी टाइम है, सुधर जाओ, नहीं तो आप लोगों का बहुत जल्द विचार होने वाला है। क्योंकि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी कोई आम आदमी नहीं है। मैं लास्ट बता रहा हूं, कबीर परमेश्वर जी की अवतार है, परमात्मा की अवतार है वो। मेरे गुरु रामपाल महाराज जी कबीर परमेश्वर जी की अवतार है। इस अवतार को आप लोग अगर दुख पहुंचाओगे तो उससे 1000 गुना दुख आप लोगों को होंगे। काल आप लोगों को बचाएगा नहीं। जिसका आप लोग भक्ति कर रहे हो ना, वो तो आपसे 84 क्रोश दूर में रहेगा। वो आपका भक्ति वो लेता ही नहीं है। आप जो भक्ति कर रहे हो वो भक्ति आपका लेता ही नहीं है वो, क्योंकि आपका भक्ति लेने का क्षमता उसमें है नहीं। श्री कृष्ण जी में, श्री कृष्ण जी खुद भक्ति करते हैं, फिर किसका भक्ति लेगा वो? श्री कृष्ण जी एक महामानव था। उन महामानव को हम सभी मानते हैं, लेकिन पूर्ण परमेश्वर की संज्ञा हम उनको दे नहीं सकते, क्योंकि वो हमारे मुक्ति देने वाला भगवान नहीं है। वो 84 लाख जूनी में वो भी भ्रमण करते हैं और काल का जाल में वो भी फंसा है। अरे अनिरुद्ध आचार्य जी, आप भी फंसा है काल के जाल में। अगर आपको मेरे वीडियो आप तक पहुंच जाए तो मेरे वीडियो को जरूर देखना और समझ लेना कि मैं क्या कह रहा हूं। क्योंकि मैं बंगाली हूं, मुझे इतना हिंदी बोलना आता नहीं है, फिर भी आज मैं बोल रहा हूं, क्योंकि आपका वीडियो मैं बहुत देखता हूं अनिरुद्ध आचार्य जी। इसीलिए मैं आपके लिए वीडियो बनाया, क्योंकि आप जैसा आदमी, आप बहुत भोली हो। आपको ठगाया गया है। आपका जो गुरु है ना, वो गुरु आपको ठगाया, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है और आपको उन्होंने एक गलत ज्ञान दे रखा है। इसीलिए आप सदगुरु रामपाल महाराज जी की प्रवचन सुनिए और खुद का जो अहंकार है वो अहंकार को त्याग करके आप एक बार सदगुरु की शरण में आ जाओ। खुद ही आपको पता चलेगा कि कौन सा सच्चा है और कौन सा गलत है। क्योंकि मैं भी श्री कृष्ण जी की पुजारी थे। आज मैं श्री कृष्ण जी की पूजा छोड़ के मैं सदगुरु रामपाल महाराज जी की शरण में आया हूं, क्योंकि गलत रास्ता में मुझे नहीं रहना है। जो मान बड़ाई करके गलत रास्ता में रहेगा, गलत साधना करेगा, उसके लिए क्या है? वही नरक है, जमराज वाले नरक। तो हम आज शिक्षित है, शिक्षित होके हम अपने आंखों से देख रहे हैं सनातन धर्म का 6 शास्त्र, 18 पुराण, 5 वेद, ये सब देख के ज्ञान को समझ के हम आज सदगुरु की शरण में आए। आज जो हम लेक्चर दे रहे हैं ना, 18 पुराण, 5 वेद, 6 शास्त्रों का नॉलेज होने का बाद ही हम ज्ञान दे रहे हैं। हम ज्ञान नहीं दे रहे हैं, हम भोले भाले जनता को ये बात बता रहे हैं। क्योंकि
हिंदी में हमने पढ़ाई किया नहीं, लेकिन फिर भी हिंदी हम पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। इसीलिए मेरे हिंदी बोलने में थोड़ा बहुत गलत होते हैं, लेकिन जो समझने वाला वो समझ जाता है। तो वीडियो को और आगे नहीं बढ़ाऊंगा। ये अनिरुद्ध आचार्य के लिए मैंने वीडियो बनाई, और अनिरुद्ध आचार्य जी से मेरा रिक्वेस्ट है, आप सदगुरु रामपाल महाराज जी की ज्ञान गंगा जिनका रहो, मुक्तिबोध, भक्तिबोध, गीता तेरा गहरी नजर गीता, गीता तेरा ज्ञान अमृत, सुख समवेद, कबीर सागर, कबीर बीजक, 18 पुराण, 6 शास्त्रों, 5 वेद आप पढ़े, उसके बाद आप लेक्चर दे। नहीं तो आपकी लेक्चर आप जो लेक्चर देते हैं उससे 2 गुना लेक्चर हम लोग देंगे। सत साहेब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की जय हो, जय हो बंदीछोर कबीर परमेश्वर जी की जय हो।